हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो इससे पहले आपको बेटा हम आपको समझाने से पहले आपको बताएं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉपिक समझाया था। इसमें हमने कुछ टॉपिक में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा समझाया था, किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, और आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में समझाया था, किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट होता है। थर्ड आपको टॉपिक समझाया था हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के बताया था कोई आपको फंक्शन गिवन है जो कंटीन्यूअस हो और उसका कोई इंटरवल आपको दिया हुआ हो, तब आपको उसको क्या करना था, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा में फाइंड आउट करना था। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। अब हम इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 6.5 पर आते हैं। याद रखिए बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा। बोर्ड के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आपको मैं बता दूं किस तरह से आएगा। क्वेश्चन के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जितने भी हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है इसके अंदर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम value if any of the following function। आपको इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, fx इक्वल टू ऐड कर लिया आपने, दिया है आपको 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। क्लियर बेटा, आपको दिया हुआ है सिंपल। आप सबसे पहले आपको मैक्सिमम बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले आपको इसको फंक्शन दिया है, आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन f डैश x इक्वल टू 18x प्लस 12। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, पुट करते हैं आप f डैश x इक्वल टू 0, then 18x plus 12 equal to 0, then x equal to minus 12 upon 18 means minus 2 upon 3। इसका नेक्स्ट स्टेप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं, आपका डबल डिफरेंशिएशन किया, कितना आ गया 18 कैसा है आपका पॉजिटिव। तो आपको मैंने बताया था if d2y over dx square is positive, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है then it is minimum at x equal to minus 2/3 पर ये कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमा है तो आपके मिनिमम वैल्यू भी होगी कोई ना कोई। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पुट इन इक्वेशन, पुट x equal to minus 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। x इसमें पुट कर लीजिए minus 2/3, then 9 into 4/9 minus 12 into 2/3 plus 2, 9 cancel out, 3 take LCM, 3 4 is 12, then 4 minus 8 plus 2, then 6 minus 8 equal to minus 2. So minimum value at x equal to minus 2/3 is minus 2। क्लियर बेटा, बात समझ आई आपकी। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया 9x स्क्वायर का 18x, 12x का प्लस 12, पुट किया आपने f x इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। डबल डिफरेंशिएशन किया आपने, कितना आया 18 इज पॉजिटिव आया, इट मींस इट इज मिनिमम। किस पर, जो वैल्यू आई आपकी x इक्वल टू -2/3, दो वैल्यू आई नहीं, एक ही वैल्यू आई, इट मींस -2/3 पे कैसा हो गया आपका मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पुट x इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का जो निकल के आया वैल्यू, वो आपकी क्या निकल के आई, आपकी मिनिमम वैल्यू। क्लियर बेटा, इस तरह फर्स्ट के और पार्ट हैं, उसे आप खुद करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसमें पूछेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये तो बताया आपको, सिंपल। आपको फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या दिया है आपको?
इसका एक पार्ट ले लेते हैं कोई सा भी। एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 0 से इंटरवल आपका π/2 था। ठीक है बेटा, और आपने देखा इसका, आपने एफ डैश एक्स साइन एक्स का आपको पता है cos x माइनस साइन एक्स, ये तो आया आपका। पुट किया आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए, तो कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप इसको 0 के इक्वल रखते हैं। देन cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, देन sin x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से आपका cos x, आप इसको नीचे ले जाएंगे। देन tan x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 1, tan पे 1 कितने की वैल्यू होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर है 0 से π/2, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर में केवल π/4 पर आपकी ये होती है वैल्यू जो होती है 0। अब हम इसको देखते हैं f डैश x को, अब इसमें हम वैल्यू को रख के देखते हैं, ये तो कहा था उसने। अब आपने इससे लेस देन की वैल्यू रखी है, अपन देखिए, यानी आपने 0 रखा है इसके अंदर, 0 से बड़ा नंबर 30 डिग्री रखा है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2। ठीक है, फिर आपने रखा तो उसमें sin 30 की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव आएगा। f डैश x इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इट मींस आपको बताया था कि जब आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है कंडीशन उस समय कैसी होती है, इट मींस लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू ये तो आया आपका। अब आपने रखते देख लीजिए, आप डबल डिफरेंशिएशन करके देखिए, आपने इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी जो वैल्यू थी आपने पुट कर दी π/4, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 दैट इक्वल टू -1/√2 -1/√2 माइनस 2√2/2 सॉरी 2/√2 इक्वल टू -√2 नेगेटिव आ रहा है, इट मींस लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/4 पर ये कैसा होगा आपका मिनिमा। अब फिर आपने इसकी लोकल मैक्सिमा निकालना है, पुट x इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने इसको पुट कर दिया, f π/4 इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/4, that π/4 1/√2 plus 1/√2 then 2/√2 equal to √2. So local maximum value is √2 at x equal to π/4. लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी √2 कितने पर, at x equal to π/4 पर। क्लियर बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, आपको सॉल्व करना होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना कैसे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग functions do not have maxima and minima। यानी किसने कहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मिनिमा एंड मैक्सिमा, यानी इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमा वैल्यू होगी और ना ही आपकी मिनिमा वैल्यू। और फंक्शन आपको दिया हुआ है राइट f(x) इक्वल टू log x, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन कितना है आपका 1/x, पुट किया आपने f डैश x इक्वल टू 0 के, तो 1/x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू नॉट डिफाइंड।
जब x डिफाइन ही नहीं है, जब x के लिए कोई डिफाइन ही नहीं है तो नो मैक्सिमा, सो फंक्शन हैव नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम वैल्यू। तो कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमम वैल्यू इसके अंदर फाइंड ही नहीं होगी। क्लियर बेटा? इसी के अदर पार्ट हैं जो वो भी आपको खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मैं फिर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम। थर्ड टॉपिक आपको मैंने समझाया था, आपको याद हो इससे पहले वाली वीडियो में, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कराना है। आपको क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। x बिलोंग कर रहा है कहां से? 0 से पाई। क्लियर बेटा? तो आपने डिफरेंशिएट किया, आपने f डैश x, sin x का डिफरेंस आपको पता है cos x का माइनस sin x, पुट किया आपने f डैश x इक्वल टू 0 के, तो कितना आया? cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, इट मींस sin x इक्वल टू cos x, इट मींस tan x इक्वल टू 1। tan में 1 कितने वैल्यू होती है? 0 से पाई की ट्रिपल बात हो रही है, 0 से पाई में केवल 45 पर ही आपकी वैल्यू जो होगी आपकी पॉजिटिव होगी ना। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के आपने पुट कर दिया। इससे पहले आपने इंटरवल लिया आपने 0, तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 इक्वल 0, cos 0 इक्वल 1, तो कितनी आ गई आपकी वैल्यूज की 1। फिर इसके बीच की वैल्यू आई π/4, sin π/4 प्लस cos π/4 कितना आया? 1/√2 प्लस 1/√2, then 2/√2 इक्वल टू √2, एंड आपने रखा फिर पाई, sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, कितना आया? -1। सो आपको दिख रहा है ये सबसे मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। यही तो आपको दिख रहा है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, वो जाता है 1 से। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 at x इक्वल टू π/4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 at x इक्वल टू पाई। क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए आप। एनएक्स आपको जरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था। आपको फंक्शन दिया था sin x plus cos x, इंटरवल 0 से पाई। आपने इसका डिफरेंशिएट किया sin x का cos x का माइनस sin x, पुट किया f x इक्वल टू 0, तो आपका tan x इक्वल टू 1। 0 से पाई के इंटरवल के बीच में फर्स्ट पॉइंट पे ही tan x की वैल्यू 1 होती है, वो भी कब? जब x इक्वल टू π/4 आया। तीनों वैल्यू को, दो वैल्यू और इसके बीच का इंटरवल वैल्यू आई वो, उन तीनों वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन में रखा फर्स्ट में, तो उससे निकल के आया वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आई वो आई हाईएस्ट वैल्यू आपकी √2 किस पर? x इक्वल टू π/4 पर। तो लोएस्ट वैल्यू निकल गई -1 इस पर पाई पर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो आपके क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, उन्हें आपको करना है। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, 6, 7, 8 तक मेरे हिसाब से कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आता है डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10th है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ -24x plus 107 in the interval 1 से 3. Find
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 से -1। यानी आपको दो वैल्यू निकालनी है, दोनों पे चेक करना है, दोनों इंटरवलों पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन fx क्या दिया है आपको इसके अंदर 2x³ - 24x + 107। तो आपने इसका f' किया 6x² - 24, पुट किया आपने f' = 0 के, तो आपने देखा 6x² - 24 = 0, then 6x² = 24, then x² = 4, then x वैल्यू आ गया +-1। x = 2 lies in इंटरवल 1 से 3 के बीच में आ रहा होगा इंटरवल x = 2, पुट कर दीजिए। पहले आपने फंड पुट किया इसके अंदर 2 - 24 + 107 means 109 - 24 85। फिर आपने इसके अंदर 2 पुट किया 2 × 8 - 24 × 2 + 107, 8 × 16 - 48 + 107, 123 - 48 75। फिर आपने रखा इसके अंदर x = 3, देखा कि 27 - 24 × 3 + 107, 54 2 + 107। तो 107 में से आपने 72 माइनस किया 5 + 35, 35 + 54 89। तो आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज 89 एट x = 3 पर आपका ये मैक्सिमम हो गया। अब आपने दूसरा देखा x = -2 लाइज है इंटरवल -3 और -2 के बीच में आ रही होगी वो वैल्यू आपकी, पुट कर दीजिए आप इसको उठा के इक्वेशन में। सबसे पहले आपने -3 रखा तो 2 × -27 प्लस आप यहाँ रखेंगे प्लस 24 × 2 3 + 107 -54 + 72 + 107। कितना है आपका 125 निकल गया। फिर आपने इसके अंदर रखा -2, then 2 × -8 + 24 × 2 + 107 -16 + 107 107 + 32 then 139। फिर आपने रखा -1 then -2 + 24 + 107 107 129। आपको दिख रहा है मैक्सिमम ये है, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 129 एट x = -2। तो -2 पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी ये निकल के। आई होप आपके यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इससे पूछिए। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24
and its product is as large as possible। लार्ज का मतलब, इसका मतलब बड़ा, बड़ा मतलब मैक्सिमम। तो आपको इसकी मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू। सॉल्यूशन, अब दो नंबर आपसे करें, उनका सम दे रखा 24, नंबर दिए नहीं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर 24 माइनस एक्स, ये तो होगा। अगर दो नंबर का सम 24 है तो फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। नाउ प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट को हमने p से डॉट किया, प्रोडक्ट x into 24 minus x, then p equal to 24x minus x square, ये तो आएगा। अब इसको दिखाना है इसका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन with respect to x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dp upon dx equal to 24 minus 2x, put dp upon dx equal to 0, then 24 minus 2x equal to 0, then 2x equal to 24, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। डबल डिफरेंशिएट किया आपने d2p upon dx स्क्वायर, कितना आया आपका -2, नेगेटिव आया है आपका, इट मींस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम at x equal to 12। So first number is 12 and second number is also 24 minus 12 equal to 12। ये बेटा आपको दो नंबर दे रखे थे तो आपने फर्स्ट नंबर मान लिया दैट x, सेकंड नंबर 24 माइनस x, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही थी दोनों का प्रोडक्ट कर दिया x into 24 माइनस x, प्रोडक्ट को हमने किस नोट किया p 24x minus x square। मैक्सिमम चेक करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन किया 24 minus 2x, dp upon dx तो 0 इक्वल ऑफ x into -2, तो डबल डिफरेंशिएशन किया कितना आया नेगेटिव, नेगेटिव ये दिखा रहा है कि मैक्सिमम मींस इसका प्रोडक्ट कैसा हो गया मैक्सिमम, किस बार x equal to 12, x का मान था फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 24 इक्वल टू 12। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12, 13 है आपका, 14 और 15 ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आपको 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो में हम आपको 15 तक के क्वेश्चनों के बारे में आपको समझाया, इससे आगे के क्वेश्चनों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे आपको अपनी कई बार आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैथ आपकी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को 2-3 बार आप करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।